धन्यवाद। आप सभी भाइयों और बहनों को परमेश्वर ढेर सारी आशीषें दे। आज हम परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे और इस वचनों को हमको याद रखा है ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और परमेश्वर को वचनों को लेकर के और अच्छे से अपनी लाइफ को में अच्छे काम कर सके और एक अच्छा इंसान बन सके। तो परमेश्वर का सबसे पहला वचन है कि प्रार्थना, कि हमको परमेश्वर से प्रार्थना कैसी करना है। परमेश्वर ने यहाँ हमको बताया है, अपने बाइबल में लिखा है। यहाँ पास लिखा है मत्ती 6:9 में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो परमेश्वर हमको यहाँ ये सिखाते हैं कि हमको वचन परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करना है और क्या करना है कि जब हम किसी दूसरे का अपराध क्षमा करें, किसी भाई बहन ने अगर हमारे साथ कुछ गलत किया या हमसे कुछ गलत बात उसने हमको बोला, अगर हम उसको क्षमा करेंगे तभी तो हमारा परमेश्वर हमको क्षमा करेगा ना। जो हम मनुष्य की गलतियों को नहीं क्षमा कर सकते हैं तो परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा क्यों करेगा। अगर हमको किसी इंसान से कुछ लेना है तो उसकी बातें भी हमको सुननी पड़ती है। तो अगर हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए, परमेश्वर के आशीर्वाद चाहिए, परमेश्वर से आशीष चाहिए, तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना चाहिए। तो हमको ये वचन को मानना है ताकि परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करे, क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो। हर इंसान को यही लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और उसने पाप नहीं किया है, लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के बाइबल में लिखा है कि ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है कि उसने पाप ही नहीं किया। हमसे अनजाने में या भूल चूक के कोई ना कोई पाप हो जाता है। इसलिए हमको परमेश्वर से क्या मांगना पड़ता है? क्षमा मांगना पड़ता है अपनी गलतियों के लिए, अपने अपराधों के लिए। और अगर कोई मनुष्य हमसे सॉरी बोल रहा है तो हमको उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे बड़ा दिल रख के हमारा परमेश्वर हमारी गलतियों को ढांपता है, हमें क्षमा करता है, वैसे ही परमेश्वर के भी बेटे बेटी अपना बड़ा दिल रख करके मनुष्यों को जो उनके साथ गलत करते हैं उनको क्षमा करते हैं। यहाँ परमेश्वर ने एक और वचन दिया है, मत्ती में ही लिखा है, मत्ती के 5:33 में लिखा है कि शपथ, मतलब जो शपथ होती है, जो कसम होती है, जो मनुष्य हर छोटी छोटी बातें हम कहते हैं नहीं, कसम खा लेता है। तो परमेश्वर यहाँ हमको ये सिखाते हैं कि हमको शपथ ये कसम नहीं खाना चाहिए। तो हम इस वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको यहाँ क्या सिखाना चाहते हैं। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह परमेश्वर की पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ
इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। परमेश्वर हमको यहाँ यही सिखाते हैं कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमको जैसे हम बातचीत करते हैं नॉर्मल वैसे बात करना चाहिए। हमको बीच बीच में शपथ नहीं खाना चाहिए, ना ही हमको स्वर्ग की शपथ खाना चाहिए, क्योंकि हमको स्वर्ग की शपथ इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ठीक है। और हमको किसी भी चीज़ की शपथ नहीं खाना चाहिए। यहाँ परमेश्वर कहते हैं जब तुम अपने बाल को ना सफ़ेद कर सकते हो ना काले कर सकते हो तो तुम शपथ क्यों खाते हो। और हमको परमेश्वर यहाँ ये कहते हैं कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना रहनी चाहिए। तो हमको यहाँ यही सीख मिलती है कि हमको शपथ नहीं खाना चाहिए। और परमेश्वर की और आगे वचन में चलते हैं और सीखते हैं। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। किसकी करुणा सदा की है? परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह की करुणा अपने बच्चों के ऊपर सदा की है और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर हमको शत्रुओं से छुड़ाता है और परमेश्वर हमारे साथ अपने बच्चों के साथ वो हमेशा रहता है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ही हर प्राणियों को आहार मतलब खाने को देता है और परमेश्वर की करुणा सदा की है। स्वर्ग का परमेश्वर का धन्यवाद करो, उस स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के साथ ढेर सारी आशीषें दें और आप परमेश्वर के वचन को सीखें और उसको अपने लाइफ में यूज़ करें ताकि आपका जीवन और भी अच्छा बने। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।